कैलोरी डेफिसिट एक ऐसा टर्म जो कहीं ना कहीं सुना होगा अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी पे हो या आपने खुद गूगल किया होगा। ये समझना बहुत जरूरी है आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए कि कैलोरी डेफिसिट होता क्या है। कैलोरी डेफिसिट आप सिंपल भाषा में ये समझ के चलिए कि वो आपकी बॉडी की माइलेज है इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी कैलोरीज इट कैन बर्न। तो अगर आप गूगल करते हो BMR कैलकुलेटर जो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो आप ये पता कर सकते हो कि आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है। आपको सिर्फ उसमें अपना एज, जेंडर, हाइट ऐड करना है और वो आपका BMR कैलकुलेट कर देगा। अगर आपका फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरीज है और आपको फैट लॉस करना है तो सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपका जितना BMR आया है उससे कुछ कैलोरीज कम खानी है, कंजम्पशन कम करनी है या फिर बर्न ज़्यादा करना है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरीज आपका BMR है, आपको प्रोबेबली 1800 कैलोरीज या 1500 कैलोरीज तक खाना है। ऑन दी अदर हैंड आप ये कर सकते हो कि आप 200 कैलोरीज कम खाओ और 300 कैलोरीज बर्न करो। बट ये एग्जैक्ट 500 का नंबर मैंने क्यों दिया? द रीज़न इज अगर आप 500 कैलोरीज से ऊपर बर्न करने की कोशिश करते हो दैट विल बी एक्सट्रीमली टफ। सेकेंड थिंग, अगर आप डेफिसिट क्रिएट करते हो इन टर्म्स ऑफ फूड तो एक ही झटके में इतना कम खाना खाने की वजह से आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेंगी ठीक से। अगर आपने अपना BMR अब कैलकुलेट कर लिया है तब वहाँ पे एक और फैक्टर ऐड किया होगा आपने, वो है एक्टिविटी लेवल्स। एक्टिविटी लेवल्स पे आपका BMR डेफिनेटली वेरी करेगा। बट एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपके जेनेटिक्स। आपका BMR आपको लो लगता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, हताश होने की कोई बात नहीं है। उसका एक सेकंड सोल्यूशन ये है कि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट BMR इंक्रीज करने का सबसे आसान तरीका है शरीर में मसल मास इंक्रीज करना। आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा मसल होगा आपका BMR उतना हाई होगा, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी अगर आप कुछ भी नहीं करते तब भी। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब आपने अगर BMR कैलकुलेट कर लिया है, सेकंड स्टेप ये होगा कि आप अपना कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेट करें। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप 500 कैलोरीज पे डेफिसिट करें। फॉर एग्जांपल आपका अगर BMR 2500 कैलकुलेट होके आया है तो फिर आपको 500 कैलोरीज तक कम खाना है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप 200 कैलोरीज कम खाओ और 300 कैलोरीज बर्न करो थ्रू वर्कआउट। बट ये बोलना आसान है और करना मुश्किल। 300 कैलोरीज बर्न करना इज वेरी स्ट्रेनुअस। एक बेसिक रूल पकड़ के चलो, अराउंड 45 मिनट्स का मीडियम इंटेंसिटी वर्कआउट। मीडियम इंटेंसिटी का मतलब जिसमें आपका हार्ट रेट 120 से 150 या 180 तक भी जाता है, उसको आप मीडियम इंटेंसिटी मान के चल सकते हो। अगर आप 45 मिनट्स तक वर्कआउट कर रहे हो रेस्ट मिला के, देन आप अप्रॉक्सीमेटली 200 to 350 कैलोरीज बर्न कर रहे होंगे। अब ये टॉपिक आता है कि आप 500 कैलोरीज का डेफिसिट ही क्यों सिलेक्ट करें, उससे ज़्यादा का क्यों नहीं या उससे कम का क्यों नहीं, राइट? ज़्यादा का इसलिए नहीं करना है बिकॉज अगर आप बहुत ह्यूज डेफिसिट क्रिएट करोगे, मतलब जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है कम आप खाओगे, तो आपको बहुत मेजर इफेक्ट्स फील होंगे। एज इन आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपके कोर्टिजोल लेवल्स मतलब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा। वन मेजर रीज़न वुड बी कि आप मसल लॉस कर सकते हो अगर आप बहुत ह्यूज डेफिसिट में चले जाते हो। तो स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो फिर बॉडी को ये सिग्नल मिलेगा कि मुझे बॉडी को हल्का करना है किसी भी तरीके से। वो फैट और मसल में डिफरेंशिएट नहीं करेगा, वो मसल भी लूज करेगा। और अगर आपको याद हो वीडियो की शुरुआत में मैंने ये बताया था कि जितना आपका मसल मास ज़्यादा होगा उतना BMR ज़्यादा होगा। तो अगर आप मसल लूज करने लग जाते हो मतलब आपकी बॉडी एडजस्ट करने लग गई है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लग गया है और आप फिर से कम कैलोरीज बर्न करने लग गए हो। तो अब आपका BMR अगर शुरुआत में 2000 कैलोरीज था तो आपका बॉडी का BMR ही 1500 कैलोरीज या 1800 कैलोरीज हो गया है। मतलब वो होम्योस्टेसिस है, ना उसको इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है। उसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा कि ना मुझे और वजन कम करने की ज़रूरत है, मैं अपना मेटाबॉलिज्म ही स्लो कर लेता हूँ सो दैट बॉडी एडजस्ट कर जाए कम कैलोरीज के साथ ही। बट ये आपको लॉन्ग टर्म नुकसान करेगा इन टर्म्स ऑफ योर वेट लॉस जर्नी। आप एक जगह जाके रुक जाओगे इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस। कैलोरी डेफिसिट में सबसे पहला स्टेप मैं ये बताऊंगा आपको, बहुत फैंसी डाइट्स, कैलकुलेटर्स, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सबसे पहला काम आप कर सकते हो वो है फैट सोर्सेस को रिड्यूस करना, बिकॉज 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है।
आप अगर 1 स्पून ऑयल भी कम करते हो, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस। सो मैं रिकमेंड करूंगा आप जितना ज़्यादा ड्राई खा सकते हो, एज इन कितना कम तेल में खाना पका सकते हो बिना खाना जलाए, उस स्किल पे डिपेंड करेगा कि आप कितने कैलोरीज कम खा सकते हो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू शुड मेक, कि आप अपनी कुकिंग पे ध्यान दो। बाकी तरीकों में एफर्ट ज़्यादा लगेगा और रिजल्ट कम मिलेगा, जैसे कि एक्सरसाइज। अगर आप डायरेक्टली कैलोरी बर्निंग के केस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंसिडर कर रहे हो तो राइट, आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो जिम में, आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं बर्न कर पाओगे कंपेयर टू अगर आप सिर्फ 4 चम्मच या 5 चम्मच ऑयल अपने कुकिंग में आप कम कर लो। सो BMR कैलकुलेशन में लोग एक गलती ज़रूर करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर उनका BMR 2000 कैलोरीज आया है फॉर एग्जांपल, तो आपको 2000 कैलोरीज बर्न करने पड़ेंगे वेट लॉस करने के लिए, बट ऐसे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। BMR बहुत चीज़ों को एडअप करके किया जाता है। तो आपका मेटाबॉलिक रेट सिर्फ आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, इन जनरल अगर आप मूव नहीं भी करते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल लेटे हो, बिना एक उंगली हिलाए भी आप कैलोरीज बर्न करते रहोगे, बिकॉज आपकी बॉडी में बहुत फंक्शंस हो रहे हैं। आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आप सोच रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आपके लंग्स एयर पंप कर रहे हैं। तो सिर्फ इन एक्टिविटीज से भी आप लेके चलिए अप्रॉक्सीमेटली 800 to 1200 कैलोरीज आप बर्न करते हो। तो उसके ऊपर जो भी आपका बॉडीली फंक्शंस है, फिजिकल एक्टिविटी है, डेफिनेटली वो मैटर करेगा। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी की बॉडी एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 1000 कैलोरीज बर्न करती है खुद से। तो आपको इतना नहीं सोचना है कि आपको 2000 कैलोरीज बर्न करनी है, जो करना इम्पॉसिबल हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। अब जब BMR समझ आ चुका है तो कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट करना है, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि BMR आपको हाई रखना है और कैलोरीज कम करते रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कैलोरीज कम कर रहे हो साथ में BMR भी कम होता जा रहा है। जब भी ऐसा होगा आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस में चली जाएगी। होम्योस्टेसिस का मतलब ना वो वेट गेन करेगी ना लूज। तो अगर आपका फोकस ये है कि आपको फैट लूज करना है, BMR आपको हाई रखना है या मेंटेन करना है, और कैलोरीज कम करनी है, दोनों में फ़र्क है। BMR हाई रखने का एक ही तरीका है, मसल मास मेंटेन करना। मसल मास कैसे मेंटेन करना है? 2 चीज़ें। इन टर्म्स ऑफ फूड, प्रोटीन इंटेक शुड बी हाई। प्रोटीन इंटेक अगर आपका कम है, आपकी बॉडी मसल भी लूज करने लग जाएगी फैट के साथ साथ, जो आपका BMR एट द एंड फिर से कम कर देगा। सो ऑल्दो आप कैलोरीज कम करोगे, वो कॉम्प्रोमाइज प्रोटीन इंटेक में नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, राइट। सो आपको एटलीस्ट अपने बॉडी वेट को इनटू 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट करना चाहिए एट द स्टार्ट। ऑफ कोर्स उससे भी हायर आपको इंटरनेट बताएगा, बट दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट। आपका फॉर एग्जांपल वेट 100 kgs है, तो आपका टारगेट 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होगा। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ मसल मास मेंटेनेंस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अभी हम शॉर्ट में समझेंगे। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि जिम में जाके वेट्स लिफ्ट करना है, आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। कैलिस्थेनिक्स बहुत फेमस हो गया है रिसेंटली, आई डोंट नो इफ यू फॉलो और नॉट, बट यूजिंग योर ओन बॉडी वेट, मतलब पुशअप, स्क्वाट्स, क्रंचेस, प्लैंक्स और भी बहुत सारी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस होती है। तो जिस भी एक्सरसाइज से आपकी बॉडी पे रेजिस्टेंस होता है, उसको हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। तो जो भी लोग पार्क में जाके 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं है। वो आपको मसल मास मेंटेन करने में हेल्प नहीं करेगा। वो आप डेफिनेटली कोशिश कर रहे हो कैलोरी बर्न करने की, बट अगर आप 1 घंटा भी चलते हो तो फिर आप 150 से 200 कैलोरी से ज़्यादा नहीं बर्न कर पाओगे। अगर आप बहुत हाई स्पीड पे ब्रिस्क वॉक कर रहे हो तो प्रॉबली 250 to 300 कैलोरीज, बट उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको अगर कोई भी और फिटनेस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड टिप्स चाहिए, किसी और टॉपिक को आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।